नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन के भीतर जो असंतोष दबे पांव चल रहा था, अब वो खुलकर सामने आने लगा है। कभी एक दूसरे के पूरक दिखने वाले सहयोगी दल अब एक दूसरे पर ही हार का ठिकाना फोड़ते नजर आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस के भीतर उठती बगावती आवाजें। सवाल बड़ा है, क्या बिहार में महागठबंधन अब टूट की कगार पर खड़ा है? हर चाय की दुकान, हर पार्टी दफ्तर और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चर्चा है कि महागठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार ने महागठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। वहीं महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया। यह हार सिर्फ आंकड़ों की हार नहीं थी, बल्कि ये रणनीति, तालमेल और नेतृत्व पर भी सवाल खड़े करने वाली हार थी। चुनाव नतीजों के बाद से ही महागठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे। कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार बयान आने लगे कि इस हार के लिए आरजेडी जिम्मेदार है। कभी कहा गया कि सीट बंटवारे में कांग्रेस को उचित सम्मान नहीं मिला, तो कभी ये आरोप लगाया गया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनावी रणनीति कमजोर रही। इसी बीच तेजस्वी यादव करीब 1 महीने से अपने परिवार के साथ विदेश दौरे पर हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें सामने आती हैं, जहां वो क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में बैठे उनके सहयोगी और विरोधी इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब गठबंधन संकट में है, तब नेता प्रतिपक्ष का विदेश में होना कई सवाल खड़े करता है। हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक बुलाई। इस बैठक में भी माहौल कुछ अलग नहीं था। अंदर खाने जो बातें हो रही थी, वे धीरे धीरे सार्वजनिक होने लगी। कई नेताओं ने तो खुलकर कहा कि आरजेडी के साथ गठबंधन कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहा। कांग्रेस का जनाधार ना बढ़ रहा है, ना सीटों की संख्या में कोई ठोस इजाफा हो रहा है। इसी माहौल में कांग्रेस के एक बड़े नेता का बयान सामने आता है, जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। ये नेता कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान हैं। शकील अहमद खान का बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। शकील अहमद खान ने आरजेडी के साथ गठबंधन को कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में महागठबंधन अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया। उनके मुताबिक आरजेडी के साथ रहने वाले कांग्रेस को न तो चुनावी फायदा मिल रहा है, न ही संगठन को कोई मजबूती मिल रही है। उनका कहना है कि सीट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक हर फैसले में कांग्रेस की भूमिका सीमित कर दी जाती है। बड़े बड़े जो फैसले होते हैं वो आरजेडी लेता है और कांग्रेस को सिर्फ समर्थन देने वाला दल बनाकर रख दिया गया है। इसका नतीजा ये है कि कांग्रेस ना तो अपनी सीटें बढ़ा पा रही है और ना ही अपने वोट प्रतिशत में कोई खास सुधार ला पा रही है। शकील अहमद खान ने यह भी कहा कि इस स्थिति का असर सीधे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम और असंतोष बढ़ रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर पार्टी किस दिशा में जा रही है और गठबंधन में उनकी भूमिका क्या है। शकील अहमद का यह बयान सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, इसके पीछे उनकी व्यक्तिगत पीड़ा भी झलकती है। इस विधानसभा चुनाव में वो अपनी तीसरी जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे। कदवा विधानसभा क्षेत्र ने उन्हें अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। यह हार उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा झटका थी। राजनीति में हार जीत आम बात है, लेकिन जब हार के पीछे गठबंधन की रणनीति और तालमेल पर सवाल खड़े हो तो दर्द और गहरा हो जाता है। शकील अहमद खान के बयान में यही पीड़ा साफ साफ झलकती है। वो सिर्फ अपनी हार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे कांग्रेस संगठन की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। शकील अहमद खान के बयान के बाद सियासी चर्चाओं का केंद्र एक बार फिर तेजस्वी यादव बन गए। कांग्रेस के कई नेता पहले से ही तेजस्वी के नेतृत्व से असंतुष्ट बताए जा रहे थे। अब जब वरिष्ठ नेता खुलकर गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, तो तेजस्वी की टेंशन बढ़ना लाजमी है। आरजेडी के भीतर भी ये सवाल भी उठने लगे, क्या कांग्रेस को साथ रखना अब फायदेमंद है?
हालांकि सार्वजनिक रूप से आरजेडी के नेता संयमित बयान दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने समीकरण बदलते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव की विदेश दौरे को लेकर भी आलोचनाएं काफी तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों के साथ साथ गठबंधन के भीतर से भी सवाल उठ रहे हैं कि संकट के समय नेतृत्व को मैदान में होना चाहिए था। शकील अहमद खान के बयान में एक बार फिर महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। क्या यह गठबंधन सिर्फ चुनाव तक सीमित था? क्या हार के बाद इसका भविष्य अधर में लटक गया? ये सवाल अब सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता भी इन्हें पूछ रही है। बिहार की राजनीति में गठबंधन टूटना कोई नई बात नहीं है। यहाँ गठबंधन बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, लेकिन मौजूदा हालात कुछ अलग संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस अगर सच में गठबंधन पर पुनर्विचार करती है तो इसका असर आने वाले लोकसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक शकील अहमद खान का संदेश पहुंच चुका है। उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व से गठबंधन पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। अब सवाल यह है कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेता इस सलाह को कितनी गंभीरता से लेते हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों और मंथन का दौर तेज हो गया। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती यह है कि वो बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन कैसे मजबूत करे। क्या वो आरजेडी के साथ रहकर ये कर पाएगी या फिर उसे नया रास्ता तलाशना होगा? इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। महागठबंधन की भविष्य की तस्वीर अब साफ नहीं दिख रही। एक तरफ कांग्रेस के भीतर असंतोष है, दूसरी तरफ आरजेडी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। दोनों दलों के बीच भरोसे की कमी साफ साफ नजर आ रही है। आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज हो सकती है। यह भी मुमकिन है कि फिलहाल सब कुछ संभाल लिया जाए और गठबंधन औपचारिक रूप से बना रहे, लेकिन अंदर खाने जो दरारें पड़ चुकी हैं उन्हें भरना आसान नहीं होगा। अंत में सवाल यही कि क्या बिहार में महागठबंधन टूट की ओर बढ़ रहा है? क्या कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर अपनी नई सियासी राह तलाशेगी या फिर हार से सबक लेकर दोनों दल एक बार फिर साथ चलने का फैसला करेंगे? फिलहाल जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में नया खेल शुरू हो चुका है। आने वाले दिन बताएंगे ये खेल किस मोड़ पर जाकर थमता है और बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।